ऐश्वर्या कपूर और आज शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा शो जो आपको बताएगा कि ये जो पश्चिम बंगाल में पिछले काफी समय से ममता बनर्जी बोल रही हैं, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। तो आखिरकार पश्चिम बंगाल की असलियत क्या है, पश्चिम बंगाल की सच्चाई क्या है? ममता बनर्जी की सियासी नैया डूब रही है। जी हां, डूबना समझते हैं ना आप? उनकी नैया में छेद हो गया है और वो डूब रही है। उनके सिपाही नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। उनके सिपाहियों को एक नया सिपह सालार दिख गया है। एक एक कर ममता के खास यानी जो ममता के दाहिने और बाएं हाथ बैठते थे वो भाग रहे हैं ममता को छोड़कर। बीजेपी की पतवार पकड़ रहे हैं ये लोग। कोई भी डूबती नाव की सवारी नहीं करना चाहता, कोई ममता बनर्जी के साथ दिखना नहीं चाहता। ये हालत हो गई है उस ममता बनर्जी की, जो ममता बनर्जी जहां पश्चिम बंगाल में एक समय खड़े हो जाती थी तो लाइन लग जाती थी वहां से लोगों की। विकास की बजाय किसके विकास पर ध्यान दिया है ममता बनर्जी ने पिछले इतने वर्षों में? जनता को गुंडों के भरोसे छोड़ दिया। जनता त्राहिमाम करती रही और ममता बनर्जी मां माटी मानुष का नारा लगाती रही, लेकिन ना मां माटी मानुष तीनों में से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया गया। टीएमसी में खलबली मची हुई है अभी, अगर आप मेरी माने तो। ऊपर से अमित शाह के ये जो पिछले 2 दिवसीय दौरे ने कर दिखाया है, 10 विधायकों ने अपनी अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। तो ममता बनर्जी को, जो मैंने कहा जिसे बंगाली में कहते हैं ना तड़ातड़ी में, यानी जल्दबाजी में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उन्होंने कई देश भर के नेताओं से बात की और कहा कि जल्द उन्हें अपनी ताकत दिखानी होगी, क्योंकि जो अकेले अमित शाह ने कर दिखाया, और ये तस्वीरें देखें आप, चाहे वो रोड शो हो, चाहे वो लाखों की रैली हो, वो इन सभी देश भर के नेताओं को इकट्ठा कर ममता बनर्जी शक्ति प्रदर्शन करना चाहती हैं। जन समुद्र, जी हां, बीरभूम की सड़कों पर दिखा था। इससे ममता की रातों रात नींद उड़ गई। सुबह सुबह खबर आई कि अब बीजेपी के मुकाबले के लिए समूचा विपक्ष एक मंच पर आने जा रहा है। तैयारी कर रही है उसकी ममता दीदी। ममता के रणनीतिकार को चक्कर आने लगे, कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि अब करूं तो करूं क्या। जिसको ममता बनर्जी बाहरी कहती थी, जिस अमित शाह को ममता बनर्जी कहती थी कि वो पश्चिम बंगाल को समझ नहीं पाए हैं, उस अमित शाह ने अकेले ये कर दिखाया। और अभी तो मैं बार बार ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में उतरे नहीं हैं, पश्चिम बंगाल के राजनीतिक रण में अभी तक उतरे नहीं है। तो अब ममता के ऊपर आम जनता का भरोसा क्यों नहीं है? ममता अब बीजेपी के विरोधियों का सहारा लेने लगी है, चाहे वो अलग अलग छोटे अलग अलग प्रदेशों के नेता क्यों ना हो, जिनका पश्चिम बंगाल से कोई लेना देना नहीं, जिनके राजनीतिक दलों का, दर्शकों, पश्चिम बंगाल से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि ममता बनर्जी ने जो पिछले 48 घंटों में देखा है वो शायद पिछले 9 वर्षों में नहीं देखा होगा। और इसी पे आइए मैं डिबेट पे जाऊं, उससे पहले देखते हैं ये हमारी एक खास रिपोर्ट कि पिछले 48 दिनों में ऐसा क्या हो गया है पश्चिम बंगाल में। ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की राह पकड़ी तो टीएमसी की आंख निकल गई। 2 दिन के भगवा सैलाब ने बंगाल की आबो हवा ही बदल डाली। ऐसा माहौल बना कि 2 दिन में ही ममता बनर्जी को अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आया। अमित शाह पहुंचे तो बंगाल थे, लेकिन दिल दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र वालों का धक से बैठ गया। शाह के दौरे से विपक्ष में जोरदार खलबली मच गई। क्या शरद पवार और क्या अरविंद केजरीवाल और क्या स्टालिन, सबको अपने सियासी सफाई का डर सताने लगा। अमित शाह के बंगाल दौरे से लौटने के बाद रात जैसे तैसे तो गुजरी। सुबह होते ही शरद पवार ने ममता बनर्जी को फोन खनखना दिया और कहा कि वक्त आ गया है, सब एकजुट हो जाएं, एक मंच पर आ जाएं। फिर क्या, जनवरी में ममता बनर्जी की साझा रैली की रूपरेखा बन गई, जिसमें शरद पवार के अलावा केजरीवाल और स्टालिन के आने पर सहमति भी मिल गई। साफ हो गया है कि बंगाल में शाह की दहाड़ से विपक्ष भयभीत है। ममता बनर्जी की बौखलाहट इसकी गवाही दे रही है। जी, आप तो होम मिनिस्टर है, आपको ये शोभा नहीं देती कि आप कोई
गंदा बात, झूठा बात जो आपका पार्टी वॉर का तैयार कर दे, वो आप क्रॉस चेक नहीं करके बोले, जिसको अंदाजा आपका नहीं है। आप पहले बोलने का पहले प्लीज क्रॉस चेक कीजिए मेहनत करके। आपने जो जो बात कल कहा है, हर बात के लिए मेरे पास एविडेंस है, मैं कल इसको रिप्लाई करेंगी। बंगाल में शाह के दौरे का संदेश दूर तलक गया है। विपक्ष की बेचैनी यूं ही नहीं है। ममता बनर्जी को अब कुर्सी जाने का डर सताने लगा है। गुंडागर्दी, पथराव और विरोधियों पर हमले बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। बंगाल की जनता भी इससे आजिज नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्ष की घिघी इस हद तक बंध चुकी है कि जिस बंगाल में कोई ममता को रोकने वाला नहीं था, वहां अब साथ लड़ने की बातें हो रही हैं। क्या ममता अब अकेले बीजेपी से लड़ने का साहस नहीं जुटा पाएंगी या डर से मैदान छोड़ देंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जब ममता बनर्जी के पास जवाब नहीं, जब ममता बनर्जी के पास इस बात का जवाब नहीं कि लाखों लोग अमित शाह की रैली में, लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी की रैली में कैसे आ गए, तो वो कह रहे हैं कि भाजपा के नेता झूठे हैं, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है और कह रही है कि उनका जवाब मैं दूंगी। मेरे साथ पूरा पैनल है आज। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, राज्यसभा के सांसद है, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। मेरे साथ मेरे साथी कलकत्ता से जुड़े हुए अनुपमा झा हैं, मेरे साथ अनुज हैं, मेरे साथ पैमला गोस्वामी है, मेरे साथ कंचन गुप्ता जी हैं, मेरे साथ मोहम्मद तौसीफ रहमान है। मैं सबसे पहले सुधांशु जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं अपने दोनों साथियों के पास जा रहा हूं, अनुज और अनुपमा के पास। अनुज आप वहां हैं, मेरे पास अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय। इससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, बीजेपी ने वहां एक बैठक बुलाई है। अनुज जी, और ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हमारे पास 5 बजे। सबसे बड़ी खबर, बीजेपी की हुंकार से बौखलाई है ममता बनर्जी। गृह मंत्री के झूठ का पुलिंदा रखा है ममता बनर्जी ने कहा है, और इस समय एक बड़ी बैठक बुलाई है। अनुज बताएं कौन कौन है इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए अभी बैठक जो है वो बुलाई गई है, कौन कौन है उसमें ये अभी देखना होगा, लेकिन बैठक अभी बुलाई गई है। और जो बौखलाहट की हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि जिस तरीके की बात ममता बनर्जी द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी गई, उसमें जो फैक्ट्स, जो आंकड़े अमित शाह ने रखे थे कल आज़ादी के बाद से लेके अभी तक का जो ग्राफ, चाहे वो प्रोग्रेस ग्राफ हो, चाहे वो वायलेंस की बात हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात हो, चाहे वो जो भत्ता किसानों को मिलता है वो 6,000 रुपये का, उसकी बात हो, जो आंकड़े अमित शाह ने कल रखे थे उस पर बातचीत नहीं करी गई है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर को याद करके उन फैक्ट्स की लड़ाई ममता बनर्जी ने करी है और कहा है कि तथ्य उनके पास हैं, फैक्ट्स उनके पास हैं, वो आएंगे निकल के। लेकिन जो आंकड़े अमित शाह ने सामने रख दिए हैं उसका कोई जवाब अभी तक ममता बनर्जी नहीं दे पाई। आप इस समय वहां मौजूद हैं, अनुज आप इस समय वहां, अनुज आप इस समय वहां पर मौजूद हैं। अभी हमने सुना ममता बनर्जी ने क्या कहा। मैं सीधा जा रहा हूं सुधांशु त्रिवेदी के पास, और सुधांशु त्रिवेदी को जवाब देने के लिए मेरे पास आज पूरा पैनल है। सुधांशु जी, मैं आपको बता दूं, जो कल ममता बनर्जी ने कहा, जो कल अमित शाह ने कहा, और आज ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह गलत बोल रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं जवाब दूंगी अमित शाह को। उन्होंने सीधा, जैसे ही कल लाखों लोग देखे रैली में, रोड शो में देखे हजारों सैकड़ों लोग, उन्होंने महाराष्ट्र से लेके और दिल्ली तक सबको फोन मिला दिया, बिहार और यूपी में भी फोन मिला दिया, कहा भाई सब आ जाओ, एक अकेला नेता इतने लोग इकट्ठे कर लेता है, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और अब 29 दिसंबर को एक जॉइंट रैली हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, जो ममता बनर्जी जी अंदरूनी और बाहरी की बात करती थी, अब क्या हो गया? जो ममता बनर्जी जी, और उनकी बात का यथार्थ तो ये था, क्या हो गया ऐश्वर्या जी, कि उनको रोहिंग्या बाहरी नजर नहीं आता था, बांग्लादेशी घुसपैठिया बाहरी नजर नहीं आता था, परंतु इस बंग भूमि के धरती के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राजनीतिक विरासत और राजनीतिक गोत्र के उत्तराधिकारी, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहला बलिदान दिया अखंड भारत के लिए, वो बाहरी नजर आते थे। जो कुछ अमित शाह जी ने बोला, मैं विनम्रता से कहूंगा, हम सब ने बचपन में पढ़ते थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो क्या बताया जाता था? भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कोलकाता। आज कोलकाता कहां है? मुंबई छोड़िए, चेन्नई छोड़िए,
आज तो हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, अहमदाबाद से भी पीछे चला गया। किसने इस शास्त्र तक पहुंचाया? अरे भाई, हम सबको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी का जो शब्द है ना, बंगला, ये बंगालियों के मकान इतने सुंदर होते थे, इतनी समृद्धि थी यहां पर, उससे अंग्रेजी का शब्द बंगला बना है। किसी जमाने में उत्तर भारत में, जहां के हम रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में एक कहावत होती थी, झुलनी ने मारा धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए रे। सबका टारगेट कलकत्ता होता था, कलकत्ता समृद्धि का शिखर था। आज कलकत्ता कहां पहुंच गया? अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इस राष्ट्रवाद की भूमि, जहां से वंदे मातरम निकला, जहां से जनगण मन निकला, जहां से श्री अरविंद घोष ने यह कहा कि भारत का अभ्युदय होगा, जहां से स्वामी विवेकानंद ने गर्व से कहो हम हिंदू कहा, जहां से स्वतंत्र भारत के, मैं एक बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, प्रथम प्रधानमंत्री, पहली सरकार का नेतृत्व करने वाले सुभाष चंद्र बोस निकले, क्योंकि नेहरू जी ने तो 46 में अंग्रेजों से शपथ ली थी। उस भूमि पे आप कहते हैं कि राष्ट्रवाद की बात करना बाहरी है। इसलिए विकास हो या राष्ट्रवाद हो, दोनों विषयों पे अब बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि वो पूरी तरीके से तृणमूल कांग्रेस को तृणमूल सहित उद्ध्वस्त करने जा रही है, और एज ए लास्ट डिच अटेम्प्ट, जिसे कहते हैं कि अंतिम घबराहट के प्रयास के द्वारा, अब चाहे पवार जी को बुला लीजिए या किसी को भी बुला लीजिए, एक हिंदी में कहावत है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, क्या मन बिगड़े दूध को मथे न माखन। अब जो होना था वो हो गया, अब ये दूध बिगड़ गया, अब इसको मथन कितना भी मत लीजिए, मक्खन नहीं निकलने वाला। क्यों बादल दा बोलिए।